Hello everyone, welcome to Economics by Vishwa and Arpita. So in today's video lecture, we'll be studying about Prebisch-Singer thesis and went for surplus theory. इसमें जो Prebisch-Singer thesis है, this is an empirical evidence which is related with the fact that terms of trade जो है वो continuously move करता है against the developing countries. So this is based on export statistics which is concerned with the United States between 1870 and 1940, जिसमें पाउल प्रेमिश जो थे उन्होंने डेमॉन्स्ट्रेट करा था कि जो टर्म्स ऑफ ट्रेड है दैट हैज़ सेक्युलर टेंडेंसी कि वो मूव करता है अगेंस्ट द प्राइमरी प्रोडक्ट्स एंड इन द फेवर ऑफ मैन्युफैक्चर्ड एंड कैपिटल गुड्स, जिसमें जो लीस्ट डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं वो एक्सपोर्ट करती हैं काफ़ी लार्ज अमाउंट ऑफ प्राइमरी गुड्स कि वो इंपोर्ट कर सके मैन्युफैक्चर्ड गुड्स फ्रॉम इंडस्ट्रियली एडवांस कंट्री से इंपोर्ट कर सके जो अच्छे प्रोडक्ट्स हैं. सो नाउ दिस हैज़ सम अजम्पशन. फर्स्ट इज़ कि जैसे इनकम इंक्रीज़ होती है एडवांस कंट्रीज़ के अंदर, सो जो उसका पैटर्न ऑफ डिमांड है वो शिफ्ट हो जाता है फ्रॉम प्राइमरी गुड्स टू मैन्युफैक्चर्ड गुड्स ड्यू टू द एंजल्स लॉ. सेकेंड अजम्पशन टॉक्स अबाउट कि स्लो राइज होता है डिमांड का फॉर द प्रोडक्ट्स इन डेवलपिंग कंट्रीज़. वहाँ पे इन प्रोडक्ट जो प्राइमरी गुड्स का प्रोडक्ट होता है उसकी डिमांड कम ही रहती है डेवलप नेशंस के अंदर. थर्ड इज़ एक्सपोर्ट मार्केट जो है इन प्रोडक्ट्स की और द लीस्ट डेवलप कंट्री वो competitive होती है. फोर्थ अजम्पशन इज़ जो एक्सपोर्ट मार्केट है प्रोडक्ट्स की ऑफ डेवलप नेशन इज़ मोनोपोलिस्टिक. सिंस हमें पता है वो हाइब्रिड प्रोडक्ट्स बनाते हैं डेवलप नेशंस, सो उनकी मोनोपोली रहती है उन प्रोडक्ट्स की. दैट इज़ देयर. फिफ्थ अजम्पशन इज़ वेजेस और प्राइस जो हैं वो दोनों ही कम होते हैं लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़ के अंदर, दोनों कम होते हैं. सिंस वेजेस कम होते हैं तो प्राइसेस ऑफ प्रोडक्ट भी लो ही रहते हैं. सिक्स्थ अजम्पशन इज़ जो अपीयरेंस होती है सब्स्टिट्यूट की फॉर द प्रोडक्ट इन लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज दैट रिड्यूसेस. जैसे डिमांड रिड्यूस होती है, जैसे डिमांड रिड्यूस होगी दैट इज़ बेसिकली द फिनोमिनन की बहुत सारे सब्स्टिट्यूट वैसे अवेलेबल हैं तो उसकी वजह से डिमांड भी कम रहती है उन प्रोडक्ट्स की इन लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़. सेवेंथ अजम्पशन टॉक्स अबाउट द बेनिफिट जो एक नेशन रिसीव करता है बिकॉज ऑफ इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, बट वो पास ऑन नहीं होता बाय द प्रोड्यूसर ऑफ द मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट इन एडवांस कंट्री. लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़ के अंदर वो चीज़ ट्रांसफ़र नहीं होती इंक्रीज प्रोडक्टिविटी थ्रू लो प्राइजेस. वो यूजली ज़्यादा प्राइजेस पे ही बिकता है प्रोडक्ट इन लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़. नाउ एट्थ अजम्पशन टॉक्स अबाउट द इकोनॉमिक ग्रोथ जो होती है इन लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़ दैट इज़ इंडिकेटेड बाय इनकम terms of trade. ठीक है. Now let's see the deterioration of terms of trade. So it is often argued कि जो सिम्बर प्रेमिश है उसकी थीसिस के अंदर दे हैव टेम्परली एक्सप्लेन कि जो हार्डशिप्स फेस करते हैं साउथ अमेरिकन इकोनॉमीज़ जो दे हैव एक्सपीरियंस फ्रॉम ट्रेड विद अदर नेशंस. सो इसमें प्रेबिश जो है वो आर्ग्यू करते हैं कि बेस्ट वे अवेलेबल इन नेशंस के पास ये है कि वो स्पीड अप कर सकते हैं अपने रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ को. वो कैसे कर सकते हैं? बाय डोमेस्टिक इंडस्ट्रियलाइजेशन. अगर वो स्पीड बढ़ जाएगी तो वो टर्म्स ऑफ ट्रेड जो डिटोरिएट हो रहा है वो चीज़ नहीं होगी इन दिस लीस्ट और अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़, बिकॉज ट्रेड जो है वो सिर्फ बेनिफिशियल उनको होता है जो डेवलप्ड नेशंस हैं, बिकॉज उन्हीं को ही ज़्यादा टर्म्स ऑफ ट्रेड का बेनिफिट मिलता है. लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़ दे डू नॉट गेन फ्रॉम ट्रेड. So that is there. So according to this Prebisch-Singer thesis, between 1870 and 1930, they've experienced the secular deterioration in the commodity terms of trade of underdeveloped countries as against the developed nation, because income elasticity of export जो होता है in least developed countries वो बहुत कम होता है in developed nations. उसकी डिमांड कम होती है. जैसे अगर इनकम बढ़ती है तो उनके पास ज़्यादा ऑप्शंस होते हैं अच्छे प्रोडक्ट खरीदने के लिए, वो प्राइमरी गुड्स क्यों खरीदेंगे? सो दैट इज़ वाई इनकम इलास्टिसिटी ऑफ एक्सपोर्ट फॉर दिस प्राइमरी प्रोडक्ट वो लो रहता है. सो देर इज़ सिंस एज आई हैव ऑलरेडी डिस्कस उनके पास ज़्यादा अच्छे ऑप्शंस होते हैं, सो दे choose those options against these primary products that are exported from the least developed countries. That is the demand side that we've talked about. Now let's talk about the supply side. Supply side के अंदर जो underdeveloped countries हैं वो experience करते हैं कुछ hardships and difficulties in increasing the supply
ऑल्दो अगर डिमांड बॉयंट भी है, ज़्यादा भी है, फिर भी वो सप्लाई इतनी ज़्यादा नहीं कर पाते बिकॉज ऑफ द रिजिड प्रोडक्शन कंडीशंस. सो इन अदर वर्ड्स वी कैन से कि सप्लाई जो है ऑफ एक्सपोर्ट्स ऑफ द अंडर डेवलप्ड इज़ इनइलास्टिक विद रिस्पेक्ट टू प्राइस. ठीक है. सो बिसाइड वट एवर प्रोडक्टिविटी इम्प्रूवमेंट जो अचीव कर लेते हैं बाय द एक्सपोर्ट इंडस्ट्रीज आर थ्रोन अवे फ्रॉम द डेवलप्ड नेशन इन द फॉर्म ऑफ लो प्राइजेज रादर देन इंक्रीज इन द वेजेस ऑफ द वर्कर्स. तो ऐसा टाइप का अगर कुछ फॉल होता है इन द प्राइजेज ड्यू टू लो इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, उससे क्या होता है, डिटोरिएशन ऑफ ट्रेड होता है. मतलब प्राइजेस कम मिल रहे हैं जो वो प्रोडक्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं, सो दैट इज़ वाई टर्म्स ऑफ ट्रेड जो है वो गिर जाता है. टर्म्स ऑफ ट्रेड इज़ व्हाट, इट इज़ बेसिकली द प्राइस रेशो ऑफ प्राइस ऑफ एक्सपोर्ट टू प्राइस ऑफ इम्पोर्ट. तो सिंस प्राइजेस प्राइमरी प्रोडक्ट्स के नहीं मिल रहे तो टर्म्स ऑफ ट्रेड डिटोरिएट हो जाएगा. ठीक है. सो नाउ देर इज़ अ रीसेंट ट्विस्ट टू दिस हाइपोथेसिस ऑफ सेक्युलर डिटोरिएशन ऑफ टर्म्स ऑफ ट्रेड, जिसमें सिंगर ने पॉइंट आउट किया था कि जो रीसेंट इंक्रीजेज हैं इन द डेट प्रॉब्लम ऑफ लीस्ट डेवलप्ड कंट्री, उसने इम्पैक्ट किया इन अनदर ट्विस्ट ऑफ द हाइपोथेसिस ऑफ सेक्युलर डिटोरिएशन ऑफ टर्म्स ऑफ ट्रेड फॉर देम इन टू वेज. फर्स्ट इज़ कि हाई प्रोपोर्शन ऑफ प्रोसीड्स फ्रॉम एक्सपोर्ट आर नॉट अवेलेबल फॉर इम्पोर्ट, और जिसकी वजह से बीओपी में डेफिसिट रहता है. सिंस लीस्ट डेवलप्ड या अंडर डेवलप्ड कंट्रीज जो हैं वो ज़्यादातर इम्पोर्ट्स करवाती है और एक्सपोर्ट उनका कम रहता है, जिसकी वजह से उनके बीओपी में डेफिसिट होता है. सो इसलिए सेकेंडली देयर इज़ ऑल्सो अ प्रेशर कि वो लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़ के पास प्रेशर होता है कि उनको एक्सपोर्ट को राइज करना है कि वो अपने एक्सटर्नल डेट को रीपे कर सके ऑन द अकाउंट ऑफ IMF, जिसमें एडजस्टमेंट पॉलिसी के बारे में लिखा हुआ है कि देयर शुडंट बी दैट मच ऑफ एन एक्सटर्नल डेट. सो उसको वो करने के लिए, एक्सटर्नल डेट को कम करने के लिए देयर इज़ अ प्रेशर कि कम से कम डेट हो. सो जो प्रेशर है दैट मेक्स द डेट रिडन जो लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़ है वो compete करती हैं अदर पुअर नेशंस के साथ कि वो अपने एक्सपोर्ट अर्निंग को एनलार्ज कर सके. एज अ रिज़ल्ट फिर भी ऐसी कंट्रीज़ के अंदर अगर वो एक्सपोर्ट करेंगे तो उनको प्राइजेस तो कम ही मिलेंगे, ज़्यादा तो मिलेंगे नहीं. सो जिसकी वजह से प्राइजेस जो एक्सपोर्ट के और गिर जाते हैं. एज अ रिज़ल्ट टर्म्स ऑफ ट्रेड जो है वो वर्सन हो जाता है. सो नाउ दीज आर बेसिकली द क्रिटिक्स, दोज हु हैव टॉक्ड अबाउट the hypothesis, those who do not believe in this whole phenomenon of deterioration of terms of trade. उनके नाम है मॉर्गन, एलिसवर्थ, हबलर्स एंड किंडलबर्ग, लिप्सी. ये सारे थे. they were basically the critics of this entire hypothesis. despite all these objections जो कि इन लोगों ने रेस करी थी, प्रेबिस सिंगर थीसिस जो है दैट इज़ एन एम्पेरिकल एविडेंस, जिसमें उन्होंने एक्यूमुलेट किया इन सपोर्ट ऑफ इट कि टर्म्स ऑफ ट्रेड सही में डिटोरिएट होते हैं. इन फैक्ट द स्टडी दैट इज़ मेड बाय द ANCTAD, दैट इज़ यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट फॉर 1950-61 एंड 1960-73 पीरियड, उसमें शो किया गया कि देयर हैज़ बीन अ रिलेटिव डिक्लाइन इन टर्म्स ऑफ ट्रेड ऑफ लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज विज़ डेवलप्ड नेशंस. So that is there. Now let's talk about the previous year question. This was a previous year question that was asked in 2012 June paper 3. The question is, terms of trade of developing countries are unfavorable due to the fact that whenever income in developed nations increases, the demand for primary reduces, because this we've already studied कि income elasticity of demand for primary जो है वो low होती है in developed nations के अंदर. So B जो है that's the correct option. Same thing is written, income elasticity of export for underdeveloped countries is low in developed nations. Now this is a question that was asked in 2013 December paper 2. The question is, when for surplus approach is applicable to rich countries, underdeveloped countries, oil exporting countries, none of the above. So जो इसका correct answer है that is underdeveloped countries. So this went for surplus approach talks about कि जो underdeveloped nations होते हैं वो पहले क्या करते हैं, अपनी domestic consumption को fulfill करते हैं, फिर जो बच जाता है surplus उसको export करने की कोशिश करते हैं कि वो wastage ना हो. So that is went for surplus approach. So this the same thing is talked about कि जो went for surplus theory of international trade that is developed by modern economists like Adam Smith and William Mintz in
58 to explain the 19th century, the process of expansion of foreign trade for international countries of Southeast Asia and Latin America and Africa, in which this theory asserts that underdeveloped countries usually tend to have some commodities जो कि mostly primary products होते हैं in surplus, which is domestic countries जो हैं पहले domestic demand को fulfill किया जाता है and then surplus is exportable की wastage ना हो उस चीज़ की. सो दैट इज़ वाई इसका नाम जो है दैट इज़ वेंट फॉर सरप्लस अप्रोच, कि सरप्लस एक्सपोर्ट हो जाए कि उसकी वेस्टेज ना हो डोमेस्टिक इकोनॉमी के अंदर. Next question, this was a question that was asked in 2015 June paper 3. The question is, according to Prebish Singer thesis, which of the following is true? Is it international has increased international inequality and has retarded the development of developing countries? So this we've already studied कि Prebish यही बोलता है कि international trade की वजह से international inequalities increase हो गई हैं, because इससे क्या होता है terms of trade जो है developing countries जो underdeveloped countries है वो reduce होता जा रहा है. So that is the correct option. The strategy for import substitution, ऐसा हमने कुछ नहीं पढ़ा import substitution से related we haven't studied in Prebish Singer. So A जो है that's the correct option. Second is the correct option. ठीक है. Next question, this was a question that was asked in 2018 July paper 2. The question is, Prebish Singer hypothesis relates to balance of payment problem of developing countries, terms of trade of developing countries. So this we studied कि terms of trade of developing countries जो है वो deteriorate हो जाता है. So second जो है that's the correct option. I hope आपको ये पूरा concept which is related with Prebish Singer hypothesis समझ में आया होगा. Next video में we'll be talking about the HO theory. Stay tuned for that as well. Thanks for watching. Bye bye.